रात का टाइम था। तेल अवीव और जेरूसलेम के आसमान में अचानक सायरन गूंजने लगते हैं। लोग अपने घरों से भागते हुए बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ दौड़ते हैं। बच्चे रो रहे हैं। पेरेंट्स उनके हाथ पकड़कर नीचे बंकर की तरफ ले जा रहे हैं। और फिर आसमान में एक के बाद एक चमकीली रोशनी नजर आती है। मिसाइल्स दो तरफ से, एक तरफ ईरान की तरफ से लॉन्च हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स, दूसरी तरफ इजराइल के एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स। वेस्ट एशिया का स्काई अब सिर्फ आसमान नहीं रहा, ये एक लाइव बैटलफील्ड बन चुका है। और इस बैटलफील्ड का सबसे डरावना नाम है खुर्रमशहर 4 मिसाइल। आज हम समझेंगे खुर्रमशहर 4 मिसाइल क्या है, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इसे कैसे रोकने की कोशिश करता है, रोक पाता भी है या नहीं ये हम आगे देखेंगे। और ईरान इजराइल वॉर का ये एयर बैटल दुनिया को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टेंशन कोई नई बात नहीं है। कई सालों से दोनों कंट्रीज एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक राइवल्स मानते आए हैं। कभी साइबर अटैक्स, कभी कोवर्ट ऑपरेशंस, कभी प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू क्लैशेस। लेकिन रिसेंट स्ट्राइक्स ने सिचुएशन को बहुत ज्यादा डेंजरस लेवल पर पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान के मिलिट्री बेसेस और मिलिट्री साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने क्लियर मैसेज दिया, अटैक का जवाब दिया जाएगा। और फिर आया रिटेलिएशन। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने मिसाइल और ड्रोन अटैक्स की वेव्स लॉन्च करनी शुरू कर दी। और इस रिटेलिएशन में एक मिसाइल सिस्टम का नाम सबसे ज्यादा डिस्कस हुआ, खुर्रमशहर 4। लेकिन ये सिर्फ एक मिसाइल अटैक की स्टोरी नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन का पार्ट है। हर स्ट्राइक का रिस्पांस आ रहा है और हर रिस्पांस कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा डेंजरस लेवल पर पुश कर रहा है। आज जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों के बीच का लिमिटेड एक्सचेंज नहीं लगता, ये एक ऐसा पैटर्न बन गया है जहां हर नई स्ट्राइक के बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्या सिर्फ मिसाइल साइट्स हिट होंगी, क्या एयर बेसेस, क्या एयरपोर्ट्स, या फिर कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा स्प्रेड होगा। इसी अनसर्टेनिटी ने पूरे रीजन को टेंशन में डाल दिया है। खुर्रमशहर मिसाइल फैमिली ईरान के सबसे पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स में से एक मानी जाती है। इसका लेटेस्ट वेरिएंट खुर्रमशहर 4, इस मिसाइल को कभी कभी खैबर मिसाइल भी बोला जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। इसका मतलब सिंपल है, अगर मिसाइल ईरान की टेरिटरी से लॉन्च होता है तो वो प्रॉपर इजराइल तक पहुंच सकता है। और सिर्फ पहुंचना ही नहीं, ये मिसाइल बहुत हैवी वॉरहेड कैरी कर सकता है। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका पेलोड 1.5 से 2 टन एक्सप्लोजिव तक हो सकता है, यानी एक ही मिसाइल बहुत बड़ा डैमेज कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल का काम करने का तरीका भी सिंपल है। मिसाइल लॉन्च होता है, फिर वो बहुत हाई एल्टीट्यूड तक जाता है, उसके बाद वो ग्रेविटी के साथ टारगेट की तरफ गिरता है। और जब ये मिसाइल हाई स्पीड से नीचे आता है तो उसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकना दुनिया के सबसे डिफिकल्ट मिलिट्री चैलेंजेस में से एक माना जाता है। और इसी वजह से खुर्रमशहर 4 का नाम इतना फियर क्रिएट करता है, क्योंकि जब कोई मिसाइल सिर्फ लंबा डिस्टेंस कवर ही ना करे बल्कि हैवी पेलोड भी कैरी करे तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बड़ा होता है। जब ईरानियन मिसाइल्स लॉन्च होते हैं, इजराइल का अर्ली वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सायरन्स बजने लगते हैं, फोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट्स आते हैं और सिविलियंस को बोला जाता है शेल्टर में जाओ। इजराइल में हर बिल्डिंग में ऑलमोस्ट बॉम्ब शेल्टर होते हैं। लोग वहां छुपे रहते हैं जब तक डेंजर खत्म ना हो जाए। कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स के अंदर ही आसमान में एक और सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इजराइल का फेमस एयर डिफेंस नेटवर्क। और उस मोमेंट पर शुरू होती है एक रेस अगेंस्ट टाइम। मिसाइल जमीन की तरफ आ रहा होता है और एयर डिफेंस सिस्टम उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। इजराइल के पास दुनिया के सबसे एडवांस मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। इस डिफेंस नेटवर्क में 3 मेजर लेयर होती है। आयरन डोम, ये सिस्टम शॉर्ट रेंज रॉकेट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है। नंबर 2 डेविड स्लिंग, ये मीडियम रेंज मिसाइल्स के खिलाफ यूज होता है। नंबर 3 एरो सिस्टम, ये सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल को हाई एल्टीट्यूड पर डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया गया है। जब ईरानियन मिसाइल्स इनकमिंग होते हैं ये सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं, इंटरसेप्टर्स लॉन्च किए जाते हैं और आसमान में एक स्ट्रेंज सीन क्रिएट होता है। मिसाइल ऊपर जा रहा है, इंटरसेप्टर उसको मिड एयर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। कभी इंटरसेप्शन सक्सेसफुल होता है, कभी फ्रेगमेंट्स नीचे गिरते हैं और कभी कुछ मिसाइल्स डिफेंस शील्ड को क्रॉस करने की भी कोशिश करते हैं। इसी वजह से इजराइल के सिटीज में सायरन्स और शेल्टर डेली रूटीन बन गया है। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम है, एयर डिफेंस सिस्टम पावरफुल जरूर होता है पर अनलिमिटेड नहीं होता।
हर इंटरसेप्टर की एक कॉस्ट होती है। हर लॉन्च के साथ स्टॉक कम होता जाता है और जब अटैक्स रिपीट होते रहते हैं तो प्रेशर सिर्फ मिलिट्री पर नहीं, लॉजिस्टिक्स और बजट पर भी पड़ता है। ईरानियन स्टेट सोर्सेस और IRGC के स्टेटमेंट्स में क्लेम किया गया कि मिसाइल्स बेन गुरियन एयरपोर्ट को टारगेट करने के लिए लॉन्च किए गए। बेन गुरियन एयरपोर्ट इसराइल का लार्जेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये तेल अवीव के पास लोकेटेड है। वॉर के दौरान इसका इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है। यहाँ से इवैक्यूएशन फ्लाइट्स ऑपरेट होती है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स मैनेज होती है, इंटरनेशनल ट्रैवल कंट्रोल होता है। इसलिए अगर कोई मिसाइल इस एरिया को टारगेट करे तो उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन इजराइल ने कहा कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने मोस्ट इनकमिंग मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर लिए। वॉर में क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स कॉमन होते हैं, इसलिए एग्जैक्ट इम्पैक्ट को वेरीफाई करना हमेशा ईजी नहीं होता। इजराइल ने ईरान पर एक और सीरियस एलिगेशन लगाया। उन्होंने क्लेम किया कि ईरानियन मिसाइल्स क्लस्टर म्यूनिशन यूज कर रहे हैं। क्लस्टर म्यूनिशंस क्या होते हैं? सिंपल लैंग्वेज में समझो, एक मिसाइल या बॉम्ब जो एयर में एक्सप्लोड होता है और फिर उसके अंदर से डजन्स या हंड्रेड्स छोटे एक्सप्लोजिव बॉम्ब्स बाहर गिरते हैं। ये छोटे बॉम्ब्स वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाते हैं, इसलिए एक मिसाइल बहुत बड़े एरिया में डैमेज कर सकता है। लेकिन ये वेपन्स कंट्रोवर्शियल भी होते हैं क्योंकि कभी कभी अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब बाद में सिविलियंस के लिए डेंजर बन जाते हैं। ईरान ने इस एक्यूजेशन को डिनाई किया है। ये कन्फ्लिक्ट सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल्स तक लिमिटेड नहीं है। ईरान ड्रोन्स भी यूज कर रहा है, स्पेशली शाहिद सीरीज कामिकाजे ड्रोन्स। शाहिद ड्रोन्स रिलेटिवली चीप और सिंपल होते हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक फ्लाई कर सकते हैं, इसलिए स्ट्रेटेजी सिंपल होती है। ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च करो, एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करने की कोशिश करो। इजराइल और यूएस फिर इंटरसेप्टर्स लॉन्च करते हैं और हर इंटरसेप्टर का कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स का हो सकता है। यानी एक तरफ चीप ड्रोन्स, दूसरी तरफ एक्सपेंसिव डिफेंस मिसाइल्स। इसलिए जंग सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं, एक इकोनॉमिक बैटल भी बन जाता है। जितना ज्यादा ड्रोन्स लॉन्च होंगे उतना ज्यादा डिफेंस सिस्टम पर प्रेशर बढ़ेगा। आज वेस्ट एशिया का स्काई दुनिया के सबसे कंटेस्टेड एयर स्पेस में से एक बन गया है। ईरान मिसाइल्स लॉन्च कर रहा है, इजराइल इंटरसेप्टर्स लॉन्च कर रहा है और इजराइल रिटेलिएटरी एयर स्ट्राइक्स भी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली फाइटर जेट्स ईरान के अंदर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और मिसाइल लॉन्च साइट्स को टारगेट कर रहे हैं। ये एक साइकिल बन चुका है, स्ट्राइक, रिटेलिएशन, फिर स्ट्राइक, फिर रिटेलिएशन, और हर साइकिल के साथ टेंशन और बढ़ता जाता है। इस कॉन्फ्लिक्ट का एक और डेंजरस पार्ट ये है कि आसमान अब सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं, सिविलियंस के लिए भी फियर का सिंबल बन गया है। वॉर की सबसे पेनफुल रियलिटी ये है कि सिविलियंस भी इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन जाते हैं। तेल अवीव में सायरन्स, ईरानियन सिटीज में एयर स्ट्राइक्स, लोग शेल्टर्स में रात गुजार रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, एयर स्पेस क्लोज हो रहा है, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है और सबसे बड़ा रिस्क एस्केलेशन। सबसे पेनफुल बात यह है कि जो लोग डिसीजन नहीं लेते, जो वॉर स्टार्ट नहीं करते, वही सबसे पहले उसका प्रेशर फील करते हैं। वेस्ट एशिया का स्काई आज एक मिसाइल बैटलफील्ड बन चुका है। ईरान मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च कर रहा है, इजराइल इंटरसेप्टर और एयर स्ट्राइक से रिस्पॉन्ड कर रहा है और इस एयर वॉर का एक सिंबल बन गया है खुर्रम शहर 4 मिसाइल। लेकिन मिसाइल्स और इंटरसेप्टर के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टाइम। जितना लंबा कॉन्फ्लिक्ट चलेगा उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा और उतना ही ज्यादा प्रेशर आएगा डिप्लोमेसी पर, क्योंकि हिस्ट्री ने एक बात बार बार दिखाई है, मिसाइल्स वॉर स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन वॉर्स को एंड करने के लिए अक्सर टॉक्स और डिप्लोमेसी ही जरूरी होती है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वर्ल्ड डायनामिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।